बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई गिवन दैट y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और हिंट भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू t। हमारे पास है गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अगर मैं यहाँ पे पुट भी कर देता हूँ इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं डी एक्स से डिवाइड कर दूँ इनको, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड कर देते हैं x माइनस वाई, इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये नहीं होगा, या तो इसको डिवाइड कर लीजिए या इसको डिवाइड कर लीजिए, एक को ही डिवाइड करेंगे क्योंकि एक ही टर्म है ये, तो ये 1 हो गया प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। लेट इक्वेशन 1। अब हम पुट कर देते हैं, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमने t पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ये 1 हो गया माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये इधर आ जाएगा 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। पुटिंग इन 1 एक्स माइनस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स एंड 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो डायरेक्टली हमने क्या पुट कर दिया, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। ये वैल्यू हमारे पास सोल्व होके हो गई टी इंटू 2 माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, 2t माइनस का t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको इधर लेके जाएं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ t इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा एंड डी टी अपॉन डी एक्स हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस का t, 1 प्लस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, इधर जाने से प्लस का हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे t बच गया। अब सेपरेट करें, दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 2t इंटू डी टी हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन 2t प्लस t से डिवाइड करूँगा तो ये अकेला 1 अपॉन 2 रह जाएगा इंटू डी टी, डी एक्स 1, ये क्या हो गया, x हो गया, 1 अपॉन 2 हमारे पास है, 1 अपॉन 2 अलग हो गया, 1 अपॉन टी का हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ t हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ t एंड प्लस 1 अपॉन 2 का t अपॉन 2 हो जाएगा एंड प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमारे पास क्या था, x माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस वाई प्लस t की जगह क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वैल्यू अगर हम पुट करें हैं y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू होगी 0, यहाँ से वैल्यू बन गई 1 अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ x की वैल्यू 0 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1, बट log 1 तो फिर 0 होता है एंड प्लस x की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का c हो गया। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास c की वैल्यू ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 हो गया, c की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस वाई
प्लस का x माइनस वाई अपॉन टू एंड c की वैल्यू माइनस का 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 2x इजिकल टू लॉगरिथम ऑफ x माइनस वाई प्लस का x माइनस वाई एंड माइनस का क्या हो गया 1 हो गया। और इसमें आपका आंसर जो दिया हुआ है log x माइनस वाई में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले आऊँ लॉगरिथम ऑफ x माइनस वाई, ये x इधर जाके प्लस का 1 बचेगा प्लस का y प्लस का 1 इज योर आंसर। ये आपका एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू 1। अगर हम डी एक्स अपॉन डी वाई को इधर लेके जाएं तो ये चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सोल्यूशन देखें, यहाँ से डायरेक्ट मैं डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया e माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। ये वैल्यू ये इधर ले गए हम, मल्टीप्लाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये हमारी किस फॉर्म की हो गई, which is of the form dy upon dx plus py is equal to q। सो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, p हमारे पास हो गया 1 अपॉन रूट एक्स एंड q हमारे पास हो गया e माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स मीन्स x रेज टू पावर ऊपर जाके माइनस 1 अपॉन 2 dx मीन्स e रेज टू पावर, इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी e रेज टू पावर 2 x की पावर 1 अपॉन 2 मीन्स रूट ऑफ x हो गया। ठीक है, e रेज टू पावर 2 रूट x। सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c हो गया। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e 2 रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू हमारा क्या है e रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था e रेज टू पावर 2 रूट एक्स डी एक्स एंड प्लस का c हो गया। अब ये वैल्यू e रेज टू पावर माइनस और ये होके क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, मीन्स वैल्यू e रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी हो गया। इनको प्लस करोगे तो ऊपर पावर 0 हो जाएगी और 1 बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स का जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये वैल्यू क्या बन गई थी 2 रूट एक्स एंड प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो सॉल्यूशन हमारे पास e रेज टू पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। आसान सा था। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosecant x, x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास dy by dx प्लस y इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू 4x कोसिकेंट x, ये किस फॉर्म का है dy by dx पी वाई इज इक्वल टू क्यू, फॉर्म हमारे पास हो गया dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p है हमारा कोट एक्स एंड q हमारा क्या है 4x इंटू कोसिकेंट x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx
मीन्स ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन किसका, कोट एक्स का, कोट एक्स डी एक्स। कोट का क्या होता था हमारे पास, लॉग साइन एक्स, लॉगरिथम ऑफ साइन एक्स, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग वैल्यू क्या रहेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स हो गया इज इक्वल टू क्यू क्या है 4x कोसिकेंट एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस का c। साइन एक्स कोसिकेंट क्या हो गए, अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, 4x² अपॉन 2 प्लस का c y इंटू साइन एक्स, कैंसिल होके ये वैल्यू होगी। दैट मीन्स y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस c। बट हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2। सो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1 मान लिया मैंने। सो y मीन्स 0 इंटू साइन एक्स साइन π/2 इज इक्वल टू 2x², 2 इंटू इसका स्क्वेयर करूँगा मैं π² अपॉन 4 प्लस का c हो गया, ये तो 0 ही हो गया। इसको कैंसिल करेंगे π² अपॉन 2, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस π² अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस π² अपॉन 2, पुटिंग इन 1। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस का c था तो माइनस π² अपॉन 2 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस y माइनस 1 गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 अपॉन ई रेज टू पावर y माइनस 1। ठीक है, इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये वैल्यू बन जाएगी ई रेज टू पावर y 2 माइनस ई रेज टू पावर y। चेंज करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, सेपरेट कर देते हैं हम, ई रेज टू पावर y अपॉन 2 माइनस ई रेज टू पावर y डी वाई हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर वाई। अगर मैं इसको माइनस प्लस बना दूं तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाता है, 2 का 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर वाई डी वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जब इंटीग्रेशन लेंगे हम, लॉगरिथम ऑफ ई रेज टू पावर वाई माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट लेना है तो लॉगरिथम ऑफ सी ले लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू सी हो गया, माइनस लॉगरिथम ऑफ, माइनस अगर मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ ई रेज टू पावर वाई माइनस 2 रेज टू पावर 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बन देगा, लॉग कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू सी हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यहाँ पे हम पर्टिकुलर के लिए y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 माइनस 2, ई रेज टू पावर 0 हमारा क्या बनेगा 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 इंटू सी। तो यहाँ से c की वैल्यू माइनस 1 है, c वैल्यू होगी हमारी माइनस 1। इसमें अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे हमारे पास से वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको इधर ले आएँ तो 1/x + 1 = ये चेंज कर दीजिए 2 - e⁻y। ठीक है, e⁻y हो गया। e⁻y की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव में ले आए 2 - 1/x + 1, इसको इधर लेके गए हम, इनका एलसीएम हो गया मेरा x + 1, 2x प्लस का 2 - 1। सो e⁻y की वैल्यू मेरे पास बची 2x + 1/x + 1 हो गया। लॉग लें, जो आपके एनसीईआरटी में आंसर लिया हुआ है, तो लॉगरिथम लूँ मैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास e कैंसिल हो जाएगा, y = लॉगरिथम ऑफ 2x + 1 / x + 1 इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।